नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजस्थान की रिवर्स की सीरीज में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम राजस्थान की सभी नदियों को कवर कर पाएं, वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली और शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो अपन स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान क्या है? इसके तहत नदियां जो है वो तीन भागों में डिवाइड होती हैं। तीन भाग क्या क्या है? एक अरेबियन सी रिवर सिस्टम, एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम और एक बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। अब इनका क्या अर्थ होता है? अरेबियन सी रिवर सिस्टम वो होता है जो नदियां जाकर के अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। इनलैंड ड्रेनेज वो होता है जो नदी कोई सागर तक पहुंच ही नहीं पाती और जमीन के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जो नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम अपने तीन हिस्सों में विभाजित है। तो अब क्या है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी नदी अरेबियन सी में जाके गिर रही है और वो वहां जाके क्यों गिर रही है? तो इसका एक कारण होता है जो है वाटर डिवाइड लाइन। अब ये वाटर डिवाइड लाइन क्या होती है? वाटर डिवाइड लाइन एक तरीके की नेचुरल फिजिकल फीचर के द्वारा बनाई गई लाइन है, जो कि इमेजिनेटिव है। ऐसा नहीं कि कोई अपन ने लाइन खींच दी और इसकी नदी इस तरफ जाएगी उस तरफ जाएगी, पर ये इस तरीके से है कि रिलीफ ऐसा है कि नदी उसी और ढलान होती है, वो उसी तरफ जाती है। और ये कैसे बनता है? जैसे ये देखिए, आप यहाँ से हिमालय है, फिर यहाँ अरावली है, फिर यहाँ विंध्यास है, फिर यहाँ सतपुराज है और फिर ये नीचे वाले वेस्टर्न घाट्स हैं। तो इसकी वजह से ये ऐसा रिलीफ बनाता है कि इधर वाली, इसके इस तरफ वाली जो नदियां हैं वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसके इस तरफ वाली जो नदियां हैं वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये आइडियली ऐसा ही होता है, पर कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पहाड़ को काट चुकी होती हैं। उनके बारे में अपन बाद में कभी डीप में डिस्कशन करेंगे। वो क्या करते हैं कि काट करके इस तरफ भी चली जाती हैं, पर वो नदियां बहुत कम होती हैं। या फिर ऐसी नदियां जो पहाड़ के बनने से पहले से वहां बह रही थी। तो ऐसी नदियों में जब अपन रिवर्स के टाइप पढ़ेंगे तो अपन ये चीज देखेंगे। तो आगे देखते हैं अपन। तो अरेबियन सी रिवर सिस्टम में 14% राजस्थान की नदियां ऐसी हैं जो अरेबियन सी रिवर सिस्टम में जाती हैं। 60% नदियां जो है राजस्थान की ऐसी हैं जो किसी सागर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अंत्य प्रवाह की नदियां हैं जो वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। और कुछ नदी हैं बे ऑफ बंगाल की, जो कि 23% है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर के गिरती हैं। अब कुछ और डेटा अगर हम देख लें तो अपने जो मेन बेसिन है वो 15 है, सब बेसिन है वो 58 है। सब बेसिन क्या होते हैं? जो मेन बेसिन होते हैं उन्हीं के द्वारा बनते हैं वो सब बेसिन होते हैं। उन्हीं की जो रिवर्स होती हैं वो जो बेसिन बनाती हैं वो सब बेसिन होते हैं। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये दो फैक्ट्स एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसमें जो अपने यहाँ पे सरफेस वाटर है, जो सतही जल है। सतही जल क्या क्या आता है? सतही जल के अंदर आती है अपनी नदियां, तालाब, जलाशय। वो 1.16% ही हिस्सा हमारा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। वही जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के अंदर क्या आएगा? जो हमारे कुओं के अंदर पानी है या पानी है जो जमीन के अंदर पानी है, वो ग्राउंड वाटर होता है और वो 1.72% है। तो देखने लायक बात ये है कि जो हमारा जमीनी वाटर है वो ज्यादा है कंपेयर टू सरफेस वाटर। फिर अगर हम आगे बढ़े तो ये जो लूनी रिवर सिस्टम है और माही रिवर सिस्टम है, इसको अपन बाद में करेंगे और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी अपन जो छोटी रिवर्स हैं, वेस्टर्न बनास और साबरमती, इनको कवर करते हैं। तो अपन आते हैं साबरमती रिवर पे। तो जो साबरमती रिवर है वो उदयपुर से उद्गमित होती है और उदयपुर के पदराना हिल से उद्गमित होती है। तो जो रानाज वगैरह होते थे उदयपुर में ही होते थे, तो अपन इससे याद रख सकते हैं कि पदराना हिल्स में उदयपुर के साबरमती उद्गमित होती है। और ये जाके कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब जो है ना, गुजरात में नीचे दो खाड़ियां हैं, एक तो खंबात की खाड़ी और एक कच्छ है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी जगह जाके गिर रही है। कुछ नदियां हैं जैसे लूनी है, वो जाके कच्छ में गिर रही है। साबरमती है वो खंबात में गिर रही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम एक बार नीचे मैप देख लेते हैं। जैसे ये है अपना गल्फ ऑफ खंबात, ये यहाँ जाके गिर रही है, ठीक है। ये यहाँ जाके नहीं गिर रही है, इसका ध्यान रखना है। ये जो है ये कच्छ है, ठीक है। कच्छ में जाके नहीं गिर रही है ये खंबात में जाके गिर रही है। और ये कहाँ से उद्गमित हो रही है? पदराना हिल्स से उद्गमित हो रही है, जो अरावली का पार्ट है, उदयपुर से है। और फिर ये जाती है अहमदाबाद के थ्रू जाती है और गांधीनगर भी इसके पाथवे में आता है। और फिर ये जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दो सिटी है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, और एक साबरमती आश्रम भी इसके अंदर आता है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इसका कैचमेंट एरिया, मतलब साबरमती क्या है कि राजस्थान में सिर्फ उदयपुर से ही बहती है। अब देखो यहाँ उदयपुर से सीधे गुजरात की ओर चली जाती है। ये फर्स्ट रिवर है जिसपे रिवर फ्रंट बना हुआ है और अहमदाबाद जो नगरी है वो इस पे बसी हुई है। और इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने वाटर का इस्तेमाल किया है। ये एक आइडियल एग्जाम्पल केस स्टडी की तरह यूज किया जाता है। साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज है, आप कभी देखना। इन्होंने बहुत बेटर यूटिलाइजेशन किया है वाटर का, वाटर लेवल्स को इस तरीके से मेंटेन किया है कि वाटर फ्लो हो सके। और बहुत ही स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है, नालों वालों को डाइवर्ट किया गया था। तो इस साबरमती ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि इसके तर्ज पे यमुना रिवर फ्रंट में भी काम कब से चल रहा है, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे अपन ने देख लिया कि शहर कौन कौन से हैं। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपन को कैसे याद रखनी है, ये बहुत फेमस ट्रिक है। वैसे हमें मावा चाहिए, तो वै से वेत्रक है, सै से सेई है। ये सेई से सेई टनल भी जाती है जो जवाई बांध को जलापूर्ति करती है, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। है से हथमती है, मे से मेशवा है, माँ से मानसी है और एक माजम भी है, ठीक है। और वा से वाकल है। तो वैसे हमें मावा चाहिए, ये हो जाएगा। अब वाटर टनल इस पे दो बन रखे हैं, एक तो है अपना सेई वाटर टनल और एक है अपना मानसी वाकल टनल। तो जो सेई वाटर टनल है ये उदयपुर से पाली तक जाता है। अब इसमें ऑलरेडी से लिख रखा है, तो आप देख लो, मतलब अकेला उदयपुर में नहीं है। जैसे मानसी वाकल है वो सिर्फ उदयपुर में है,
तो सेई वाटर टनल है वो उदयपुर से पाली तक है, ठीक है। और सेई बांध भी इस पर बना हुआ है और ये राजस्थान की पहली वाटर टनल है और ये जवाई बांध को जलापूर्ति भी करती है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मानसी वाकल जो है टनल वो उदयपुर में है, इसका एक्सटेंशन उदयपुर में और ये वहाँ पे पानी की प्रोवाइड कराता है बेसिकली। और यहाँ देवास वाटर प्रोजेक्ट और मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट इसी पर बनाए गए थे और ये झाड़ौल विलेज उदयपुर के पास स्थित है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और वेस्टर्न बनास को पढ़ते हैं। वेस्टर्न बनास को वेस्टर्न बनास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिम की ओर जाके अरेबियन सी की ओर गिरती है, इसलिए इसे वेस्टर्न बनास का दर्जा दिया जाता है। इसका ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल क्या है? नया सनबरा, सिरोही। तो ये सिरोही से उद्गमित होती है और जाकर कहाँ गिरती है? रन ऑफ कच्छ में गिरती है। ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिर रही है, ये रन ऑफ कच्छ में गिर रही है। तो ये जाकर के रन ऑफ कच्छ गुजरात में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 226 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर सिर्फ 50 किलोमीटर ही है और ये सिर्फ सिरोही से ही बह रही है। तो अगर आप इसकी एक बार ऐसे मैप देखेंगे ना, तो ये सिरोही से ही उद्गमित होती है, वहां आबू रोड से जाती होती हुई, माउंट आबू से होती हुई आगे चली जाती है। गुजरात में ये दीसा नगर इसके ऊपर आता है और यहाँ से इसकी एक जो दाईं ओर से ट्रिब्यूटरी आती है सीपू, उसे सुकली भी कहते हैं। अभी अपन जब आगे लूनी पढ़ेंगे तो वहां एक सुकड़ी आएगा, ये सुकड़ी नहीं है, ये सुकली है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जाकर के आगे गल्फ ऑफ कच्छ में गिर जाती है, ये आप ध्यान देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ की ओर गिर रही है, यहाँ नहीं गिर रही है। तो ये चीज याद रखनी है। और इसकी एक और जो सहायक नदी है वो है कुकड़ी, ठीक है। तो सुकली और कुकड़ी ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो इससे अपनी वेस्टर्न बनास नदी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सभी नदियों के साथ। धन्यवाद।